कॉस्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं और डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं और क्या ये दोनों एक ही होते हैं कि नहीं होते हैं? हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर अंकिता। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ। आई हैव अ डिग्री ऑफ एमबीबीएस एंड फॉलोड बाय 3 साल की एमडी की डिग्री, फॉलोड बाय फ्यू फेलोशिप्स एंड एडवांस ट्रेनिंग्स इन सर्टेन अरीनाज लाइक एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स एंड डर्मेटोसर्जरी एटसेट्रा. नाउ आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू क्लियर समथिंग, क्योंकि आई हैव अ प्रॉब्लम कि there are many skin doctors who have started using this word for themselves, cosmetologist, which I am against. क्योंकि हम लोग कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं हैं, वी आर डर्मेटोलॉजिस्ट. अगर आप गूगल करो कॉस्मेटोलॉजिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट, दिस इज व्हाट गूगल सेज. डर्मेटोलॉजिस्ट इज समवन हु क्योर्स, जो स्किन, बाल, नाखून की बीमारियां देखते हैं, उसको ठीक करते हैं और साथ में कॉस्मेटिक सर्विसेज देते हैं इन चीजों को अच्छा करने के लिए. जिसमें जो सर्विसेज आती है वो मेकअप, बाल काटना, नाखून नेल आर्ट करना, ये नहीं. इनमें वो सर्विसेज आती हैं जो मेडिकल सर्विसेज का ही एक पार्ट है. इंजेक्शन यूज करना, बोटॉक्स देना मेडिकल सर्विस का पार्ट है, बिकॉज वो स्किन के नीचे जा रहा है. यू यूजिंग नीडल्स, आप एक मेडिसिन यूज कर रहे हो. फिलर्स, आप स्किन के नीचे डेप्थ पे जा रहे हो. दैट इज समथिंग जिसकी ट्रेनिंग सिर्फ डॉक्टर्स को होती है. कोई पार्लर चलाने वाले मेकअप आर्टिस्ट को नहीं मिलती. ये बेसिक फाउंडेशन जो ट्रेनिंग है, दिस इज ओनली विद अ डॉक्टर, राइट? थ्रेड लिफ्ट करना, अगेन स्किन के अंदर जाना. आपको एनाटॉमी पता होनी चाहिए. एनाटॉमी इज अ सब्जेक्ट दैट वी रीड इन एमबीबीएस, एंड देन उसके ऊपर वी डू अ 3 year कोर्स फॉर स्किन, हेयर एंड नेल्स, एंड आवर बुक्स कंटेन ऑल ऑफ दीज. हमारे बुक्स में ये सब चैप्टर्स, ये सब टॉपिक्स एक्चुअली में है. बट जस्ट लाइक सर्जन्स अपनी बेसिक एमएस की सर्जरी करते हैं या एमसीएच करते हैं, फॉलोड बाय दे ऑल्सो डू अ लॉट ऑफ फेलोशिप्स इन एडवांस ट्रेनिंग. अगर उनका कोई स्पेशल फोकस है, फॉर एग्जाम्पल ऑर्थोपेडिशियन ने आर्थ्रोस्कोपी में किया फेलोशिप, इट डजंट मीन कि उनको कोई एक्सपोजर नहीं था आर्थ्रोस्कोपी का एंड देन दे डिड समथिंग आफ्टर डूइंग देयर डिग्री. नो, आर्थ्रोस्कोपी का जो बेसिस है वो उन्होंने अपने डिग्री में सीखा, एंड देन दे वांटेड टू फोकस आर्थ्रोस्कोपी पे, सो दे डिड अ एक्स्ट्रा ट्रेनिंग आफ्टर दैट. डर्मेटोलॉजी की डिग्री पहले 2 साल की होती थी, एनएमसी ने उसको 3 साल में कन्वर्ट कर दिया, बिकॉज दे थॉट, एनएमसी को लगा, काउंसिल ऑफ मेडिकल काउंसिल को, कि इतना टाइम लगता है डर्मेटोलॉजी में आपको सीखने के लिए. बट नाउ सडनली लोगों को लगता है कि किसी 2 महीने 1 महीने के कोर्स के साथ वो बोटॉक्स, थ्रेड, फिलर, पीआरपी, ये सब और मिलाजमा एक्ने ठीक करना शुरू कर देंगे. कभी हमारी बुक खोल के देखिए कि मिलाजमा एक्ने का चैप्टर कितना बड़ा है और क्या क्या हम उसमें पढ़ते हैं. नो, दे हैव नो आइडिया. एक दो चीजें जिसका प्रचलन है, वो चीजों का नाम याद कर लेना एंड देन सबको बताना, एंड देन कॉन्फिडेंटली ऐसे बोस्ट करना कि मैं मिलाजमा 20 दिन में निकाल दूंगी. मिलाजमा निकाला, नो. किसी का एक्ने ठीक किया, नो. अगर मैं आपको ये कहूँ कि मैं 10 से 20 दिनों के अंदर अंदर किसी का भी पिगमेंटेशन और मिलाजमा निकालने के लिए हम इतनी क्षमता रखते हैं, तो आप तैयार हो उसके लिए? बस. फिर भले वो मिलाजमा हो, पिगमेंटेशन हो, हाइपर पिगमेंटेशन हो, डीपिगमेंटेशन हो, फ्रेकल्स हो, एज स्पॉट हो, लीवर स्पॉट हो, कोलेजन को बूस्ट. यूएसए के डर्मेटोलॉजिस्ट, ऑस्ट्रेलिया के डर्मेटोलॉजिस्ट, पाकिस्तान के मतलब एवरीवेयर डर्मेटोलॉजिस्ट, डॉक्टर्स, हम में से कोई नहीं कह रहा है कि हम 20 दिन में मिलाजमा निकाल देंगे, बिकॉज मिलाजमा ऐसी चीज है ही नहीं कि 20 दिन में आपका पीछा छोड़ के जिंदगी भर के लिए चली जाएगी. वी नो द रियलिटी. तो जब किसी डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास आप जाओगे, दे विल टेल यू द ट्रुथ. दे विल नॉट टेल यू कि मैं 20 दिन में तुम्हारा मिलाजमा निकाल दूंगी. ऐसा फेक कॉन्फिडेंस रील बनाने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों में आता है जिन्हों में इग्नोरेंस होती है, जिनमें वो नॉलेज ही नहीं होती है ये समझने की कि वो जो बात कर रहे हैं, डू दे नो इट और नॉट. एंड आई नो वो 20 दिन में कैसे निकालेंगे. दिल गिव यू अ बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेरॉइड का क्रीम जो आप कुछ दिन लगाओगे एंड यू से 20 दिन में निकला तो है, बट देन वो 20 दिन के बाद की कहानी जो हैंडल करेगा वो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा. फिर आप परेशान होकर हमारे पास आओगे कि मेरे को ये हो गया, ये लगा के गया तो था पहले, लेकिन अब देखो कैसी हो गई इसके. सो अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट इज समवन जो आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स नहीं देते हैं. वो आपको हेयर कट देते हैं, आपके हेयर पे ऊपर से स्पा वगैरह, कलर वगैरह देते हैं, नेल आर्ट करते हैं. दीज थिंग्स आपको डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं ऑफर करते हैं. ये हमारा अरीना नहीं है, हम करते भी नहीं है. बट देन आपको मेडिकल ट्रीटमेंट्स करना, पीआरपी करना, बोटॉक्स करना, ये कॉस्मेटोलॉजिस्ट का काम नहीं है, ये डर्मेटोलॉजिस्ट का काम है. गूगल की डेफिनेशन में भी यही लिखा है, अगर आप गूगल पे ट्रस्ट करते हैं इतना तो. एंड बिकॉज इस
अरीना के अराउंड अभी भी गवर्नमेंट लॉज इंडिया में इतने स्ट्रांग नहीं हुए हैं, बिकॉज बिकॉज ये अरीना फिर भी रिलेटिवली गवर्नमेंट के लिए एक न्यू अरीना है, इतना पुराना अरीना नहीं है। ग्रेजुअली जैसे जैसे इसमें नुकसान बढ़ने लगेगा, जैसे आपको न्यूज आती है हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ हो गई, या फिर ये पेशेंट यहाँ गए थे तो आईवी ड्रिप घर पे लगा रहे हैं तो घर पे लगाते लगाते मर गए। इवन अ डॉक्टर को अगर आईवी ड्रिप लगानी होगी वो घर पे बैठ के अकेले नहीं लगाएंगे, उनका एटलीस्ट स्टाफ होगा उनके आसपास, बीबी मेजर करवाएंगे, पल्स मेजर करवाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाते हैं अपने, एंड देन दे गेट आईवी ड्रिप। यहाँ पे घर पे स्टार्ट कर दिया, वो डॉक्टर नहीं करा। दे आर पीपल जो अपने आप को डॉक्टर समझने लग जाते हैं जस्ट बिकॉज ये ब्यूटी ट्रीटमेंट से इनका डेफिनेशन ब्लर हो गया है। मतलब मेकअप पोतना ब्यूटी ट्रीटमेंट, बोटॉक्स करना ब्यूटी ट्रीटमेंट, नो। बोटॉक्स करना, फिलर करना आर रिलेटिवली मेडिकल ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, दे आर नॉट प्योरली ब्यूटी ट्रीटमेंट्स, राइट। ये चीजें, ये लाइंस जब ब्लर हो जाती है तभी आपको ये सब सुनने में आता है, हेयर ट्रांसप्लांट से डेथ हो गई, घर पे आईवी ड्रिप लेते हुए डेथ हो गई। ये चीजें किसी को पता नहीं थी, एंड वो पता भी तब चलती है जब आप उतना टाइम देते हो चीजों को समझने के लिए। अगर आप आज गीता या महाभारत पढ़ने बैठे हो तो उसको एक बारी में समझना बहुत मुश्किल है, आपको बार बार उसका अध्ययन करना पड़ता है, देन आपको उसके मैसेजेस, उसके जो श्लोक्स है वो एक्चुअली में समझ में आते हैं। सिमिलरली जब आप मेडिकल साइंस की बात करते हो तो 2 महीने के फेलोशिप एस्थेटिक कोर्स में जो फेक लोग चला रहे हैं उससे आप डॉक्टर नहीं बन जाते हो, एंड वो क्रेडिबिलिटी और एक ट्रेनिंग जो है वो आपके पास कभी होगी नहीं 2 महीने में, क्योंकि उतना टाइम आपने उस चीज को दिया नहीं है समझने के लिए। तो वहीं से फेक कॉन्फिडेंस उभरता है, और ये समझने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं रहता है कि इससे नुकसान क्या हो सकता है। यू नो, जब हम ट्रेनिंग लेते हैं ना तो इससे क्या हो सकता है इससे पहले हम ये पढ़ते हैं कि इससे खराब क्या हो सकता है, एंड व्हेन वी नो कि क्या खराब हो सकता है देन ओनली हमारे दिमाग में इतनी केयरफुलनेस आती है कि हम उस तरफ बहुत अपने 100% फोकस के साथ अच्छा कर सकते हैं। सो दिस इज अ अपील टू ऑल डर्मेटोलॉजिस्ट कि स्टॉप यूजिंग द वर्ड कॉस्मेटोलॉजिस्ट। हमें कॉस्मेटोलॉजी वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है। वी आर डर्मेटोलॉजिस्ट, वी आर फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, वी स्टडी स्किन, हेयर, नेल्स। We don't need the word cosmetology with our degree. We are enough completely. Cosmetology एक word है जो एक पहचान बन जानी चाहिए उन लोगों की कि इनका फाउंडेशन कोर्स विद स्किन, हेयर एंड नेल नहीं है। ये लोग शॉर्ट कोर्सेज करके अपना एक स्टार्ट किए हैं सेटअप, सो दैट पब्लिक को क्लियर हो कि वो कहाँ जा रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड मैं ये वीडियो एंड करूंगी बाय सेइंग, जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं ना, यू डू नॉट सर्च फॉर सैलॉन वाले या मेकअप वाले या पार्लर वाले, आप एक डॉक्टर की खोज करते हो। जस्ट रिमेंबर दैट।